नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। पटना के बख्तियारपुर दियारा में पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त किया। सवाल है कि क्या पहले शराब माफिया से जुड़ी सूचनाएं पुलिस के पास नहीं पहुंचती थी? दूर दूर तक दियारा, चारों तरफ रेत और रेत के बीच देसी शराब का जखीरा। देखिए इन तस्वीरों को। धू धू कर जलती ये देसी शराब की भट्टी है जिसे पटना पुलिस ने आग के हवाले किया है। इस वक्त हम बख्तियारपुर के गंगा के दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर शराब की भट्टियां पकड़ी गई और उसके बाद किस तरीके से विनष्टीकरण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। शराब की भट्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरे अभियान में चौकीदार से लेकर थानेदार और कई दूसरे पुलिस अफसरान जो है वो शामिल थे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है। बख्तियारपुर इलाके में चलाए गए इस अभियान की शुरुआत चौकीदार की गुप्त सूचना पर हुई। पुलिस को पता चला कि दियारा के इलाके में देसी शराब का धंधा फल फूल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम शराब के धंधेबाजों की खोज में निकल पड़ी। साथ में निकल पड़ी न्यूज 18 की टीम भी। लेकिन दियारा इलाके में पहुंचना इतना आसान नहीं था। पुलिस की गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। यह तस्वीर है दिखाने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आदेश है उसका अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस सघन अभियान चला रही है। गाड़ी खराब होने के बाद पुलिस के जवान और न्यूज 18 की टीम पैदल ही शराब भट्टी तक पहुंची और वहां जो देखा वो चौंकाने वाला था। मौके पर कई ड्रम शराब और शराब बनाने का सामान मौजूद था। आग की भट्टी जल रही थी और उस पर शराब बनाई जा रही थी। हालांकि धंधेबाज पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। इसको देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी है और पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से जो शराब तस्कर हैं वो भागने में सफल रहे। लेकिन जो यहाँ प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, वो बताते हैं कि यहाँ शराब की भट्टियां चल रही थी। लगता है आपकी सूचना पर ये लोग फरार हो गए यहाँ से। हाँ, पहले लोग यहाँ करते थे, दारू चुगाते थे, ये अभी फरार हो गए। देखते पुलिस को देखते भाग चुके। बगल में नल है, इसका क्या ये है? ये इसी में यूज करता है, पानी यूज करता है और इसी से शराब बनाने का कारोबार करता है। गंगा के दियारा में पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ती, एक के बाद एक भट्टी मिलती जाती। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे में शराब बनाकर छिपाई गई थी और शराब बनाने का सामान छुपाया हुआ था, जिसे पुलिस ने नष्ट किया। हालांकि आना काफी कठिन है। जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो काफी मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन हम तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं कि ये ड्रम है और यहाँ से देसी शराब जो है वो तैयार किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंच जो है अभी भी सुलगी हुई है और बिल्कुल अब शराब को तैयार करके इसमें नौशादर, यूरिया, तमाम जो चीजें हैं वो मिलाई जानी थी। आश्चर्य की बात है कि गंगा नदी के बीच जहां फिलहाल पानी नहीं है, वहां भी शराब छिपा कर रखी गई थी। तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी यहाँ पर पकड़ी गई है, जहाँ पर कई ड्रम हैं और ड्रम में तमाम जो चीजें हैं शराब बनाने की वो रखी हुई हैं। और वाकई में ये अगर आप शराब पिएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके शरीर के साथ क्या होने वाला है। एक बड़ा सा गड्ढा, और जहाँ हम खड़े हैं उस स्थान के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बीच गंगा है जो फिलहाल सूख गई है। अभी से चंद महीने पहले यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ का पानी था और गंगा नजर आती थी, लेकिन अभी फिलहाल गंगा सूख गई है। और यहाँ पर देखिए, गंगा का जो ये इलाका है अपने लिए शराब तस्कर सुरक्षित मानते हैं। हालांकि दियारा इलाके में पुलिस का पहुंचना इतना आसान नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि जब राज्य में शराब बैन तो लोगों तक कैसे पहुंच रही है? क्या इन धंधेबाजों की सूचना पुलिस को पहले नहीं मिलती थी? अगर मिलती थी तो शराब माफिया के खिलाफ ऐसे अभियान पहले क्यों नहीं चलाए गए? क्या अब तक ये धंधा स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था?
न्यूज 18 के लिए पटना के बख्तियारपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शराबबंदी पर एक महासमीक्षा की है। किसी भी सूरत में शराब मिलने पर सख्त एक्शन की बात नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। जिम्मेदारी थानेदार से लेकर चौकीदार पर फिक्स कर दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री और सचिव तक को मॉनिटरिंग का निर्देश दे दिया गया है। अब प्रशासनिक सख्ती के बाद पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में है और लगातार ऐसी भट्टियों को पुलिस की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। बढ़ते आगे, वैशाली के महनार के जावज गांव के बगीचे से 9 बम बरामद हुए हैं। बम रखने का खुलासा तब हुआ जब एक युवक लकड़ी चुनने बगीचे में गया। जिंदा बम रखने की साजिश आखिर किसने रची, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बगीचे में जुटी भीड़, चारों तरफ मौजूद पुलिस और बीच में पड़ा एक बोरा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बोरे में क्या है, यहाँ क्यों इतने लोगों की भीड़ लगी है। तो हम आपको बताते हैं कि इस बोरे में क्या है। देखिए, इस बोरे में 1 2 नहीं, कुल 9 बम रखे हुए थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस फौरन मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने बगीचे में रखे उस बोरे की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने डरते डरते बोरे का मुंह खोला। उसके बाद जो उसमें दिखा, उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा, क्योंकि उसमें छिपा था बम। तो थाना को खबर की और थाना आकर के इंक्वायरी किए। इंक्वायरी 9 बम बरामद हुआ। 9 बम। यहाँ कोई मंत्री उंत्री के भी घर है क्या? कुशवाहा का मंत्री। कितना दूर पर घर होगा? यहाँ से 1 किलोमीटर। बगीचे में छिपाकर रखे गए बोरे का पता तब चला जब एक युवक लकड़ी चुनने सड़क से सटे गनौर सिंह के बगीचे में गया। इस दौरान उसे पत्तों के नीचे बोरे में छिपा कुछ सामान दिखा। जब उसने उस बंद बोरे को खोला तो डर के मारे चिल्लाने लगा। मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस को फौरन सूचना दी गई। आनन फानन में महनार थाना पुलिस पहुंची और लावारिस हालत में रखे बम के बोरे को बेहद सावधानी से खोला गया और उसमें से बरामद सभी 9 बमों को पानी भरे गैलन में डालकर डिफ्यूज कर दिया गया। थाना बरवारी के यहाँ की जनता लोग सूचना दिए कि यहाँ पर ही अति महिंदवारा पंचायत में बगीचा में बम बिगा हुआ है झोला में करके। उस सूचना पर थाना प्रभारी हमको भेजे कि जाकर के देखिए क्या मैटर है। तो उसमें आए और देखे तो 9 गो बम एक ठो बोरिया में करके रखा हुआ था, और जो कि महिंदवारा पंचायत में वो बगीचा है। कोई गणेश सिंह नाम के, गणेश सिंह के नाम के गनौर सिंह के बगीचा है। उसी बगीचा में बम रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि बोरे में बम रखने का क्या मकसद था? क्या किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? पुलिसिया जांच से क्या सच सामने आ पाएगा? न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। दहशत फैलाने के मकसद से बमों को बोरे के अंदर छिपाकर रखा गया था। पंचायत चुनाव में दहशत फैलाने की कोशिश भी हो सकती है या फिर किसी बड़ी साजिश की तैयारी की गई होगी। इसकी जांच पुलिस कर रही है। विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। बढ़ते आगे, और अब बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी विधायकों ने तो टाटा के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा भी कर दी है। सारा मामला कंपनी के दफ्तर को शिफ्ट किए जाने को लेकर है। सत्ताधारी पार्टी के विद्रोही तेवर को लेकर जहां सियासत गर्म है, तो वहीं उद्योग जगत भी सहमा हुआ है। अब बड़ा सवाल है
कि क्या ऐसी गुंडागर्दी से झारखंड में उद्योग की रफ्तार बढ़ेगी? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड की पहचान यदि किसी उद्योग घराने से होती है तो वो है टाटा समूह। लेकिन इसी कंपनी का अब विरोध हो रहा है, और विरोध का झंडा किसी और ने नहीं, खुद सत्ता चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही थाम रखा है। जेएमएम ने टाटा समूह के खिलाफ आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। पार्टी विधायकों ने कहा है कि टाटा समूह अपनी कंपनी का दफ्तर पुणे शिफ्ट करना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएमएम की मांग है कि टाटा समूह अपने इस फैसले को तत्काल रद्द करे और कंपनी की सभी इकाइयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करे। 17 नवंबर को जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टाटा कंपनी का गेट जाम कर दिया था, और अब टाटा कंपनी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी जा रही है, जिसे लेकर सियासत भी तेज है। हमको तो 75% रोजगार चाहिए ही, साथ में जो काम निकाले जाते हैं निविदा में, उन कामों पर भी जो कोयला कंपनी के साथ में बात की गई, यहां पर चक्का जाम किया जाएगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहां से छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर ये अपना अधिकार और अपना हक अगर झारखंड के युवा मांग रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये धमकी नहीं है, बल्कि ये अपना हक और अधिकार मांगने का तरीका होता है। देश में सबसे अधिक रोजगार निजी क्षेत्र और फैक्ट्रियों में मिलता है। झारखंड सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन अजीब विडंबना है कि रोजगार के नाम पर झारखंड सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल जेएमएम झारखंड से उद्योगों को उजाड़ने में जुटा है। निजी कंपनियों के खिलाफ खुद गुंडागर्दी पर उतर आया है। टाटा के बाद दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन किया जा रहा है। टाटा कंपनी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी पर जेएमएम अड़ चुका है। आदिवासियों के नाम पर टाटा कंपनी के खिलाफ आंदोलन जारी है। फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की मांग की जा रही है। टाटा के साथ झारखंड में काम कर रही दूसरी निजी कंपनियां भी अब जेएमएम के निशाने पर हैं। निजी कंपनियों पर झारखंड की खनिज संपदा और जंगल के दोहन का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कड़ी चेतावनी दी है, जिससे यहां उद्योग चला रहे लोग सहमे। ये रिजर्वेशन का इशू ही नहीं होना चाहिए कि लोकल और बाहरी। बाहरी क्या होता है? यहाँ जो है वो लोकल है, बाहरी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि उद्योग को आप घेराव कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा। कोई तो नया उद्योग नहीं आया है जिसको कि आप गिनती में उद्योग की गिनती में कीजिए। न सिर्फ जो उद्योग हैं पहले से, बल्कि नए नए उद्योगों को स्थापित करने में हर संभव सहायता करें। अगर आप उद्योगों को स्थापित करने में और यहाँ पर रहने देने में तरह तरह के कंडीशंस, शर्तें लगाएंगे, तो ये जरूर होगा कि वो उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करके उन राज्यों में चले जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। हमें उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए। जेएमएम की मांग है कि टाटा समूह अपनी कंपनी के दफ्तर को शिफ्ट करने के फैसले को तत्काल रद्द करे, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी दे, और ऐसा नहीं करने पर 20 दिन बाद कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। जेएमएम के जिन 7 विधायकों ने टाटा कंपनी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है, उनमें घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पोटका के विधायक संजीव सरदार, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, खरसावां के विधायक दशरथ गगराई, मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति और जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी शामिल हैं। झारखंड में नए उद्योग लग नहीं रहे। जिस कंपनी ने प्रदेश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है, उसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर आखिर सत्ताधारी जेएमएम चाहता क्या है? क्या ऐसी गुंडागर्दी से झारखंड में औद्योगिकीकरण होगा? क्या धमकी और गुंडागर्दी से राज्य में
उद्योग पनपेंगे? आदिवासियों के नाम पर आखिर कब तक गुंडागर्दी चलेगी? क्या सरकार के पास स्पष्ट नीति और क्लियर विजन का अभाव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल टाटा कमिंस का मुख्यालय पुणे शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी खबर है। सत्तारूढ़ जेएमएम इस फैसले के खिलाफ है। प्रदेश में रोजगार से जोड़कर इसका विरोध जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। 20 दिन बाद टाटा के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान भी किया गया है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से यह दावा कर रही है कि इससे झारखंड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर इसका जो दफ्तर है वो पुणे शिफ्ट हो भी जाता है तो। लेकिन जेएमएम है कि मानने को तैयार नहीं है। टाटा के बाद अब दूसरी निजी कंपनियां भी जेएमएम के निशाने पर है। मांगों को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या गुंडागर्दी से झारखंड में उद्योग लग पाएंगे? और बढ़ते आगे, भारतीय नौसेना को समंदर के लिए एक और सिकंदर आज मिल गया। नाम है INS विशाखापट्टनम। ये प्रहरी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए मिसाल भी है। आत्मनिर्भर भारत वाला INS विशाखापट्टनम भारतीय सागर का प्रहरी INS विशाखापट्टनम ब्रह्मोस और बराक से लैस INS विशाखापट्टनम समंदर का सिकंदर INS विशाखापट्टनम। नौसेना दिवस से पहले भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में एक बड़ा इजाफा हो गया। मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विशाखापट्टनम को नौसेना के हवाले किया। इसकी स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी हथियार बेजोड़ हैं। युद्धपोत में 75% कंटेंट स्वदेशी इस्तेमाल किया गया है। इसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए 41 शिप और सबमरीन्स में से 39 इंडियन शिपयार्ड से हैं। इंडजनाइजेशन का इससे बड़ा और दूसरा नमूना क्या हो सकता है? यह नेवी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति कमिटमेंट का यह प्रमाण है। INS विशाखापट्टनम स्वदेशी होने के साथ कई अत्याधुनिक खूबियों से भी लैस है, जो नौसेना को हर खतरे से निपटने में मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये PM मोदी के क्षेत्रीय सागर सुरक्षा और विकास की परिकल्पना को मजबूत करेगा। 163 मीटर लंबे इस युद्धपोत का वजन करीब 7,400 टन है। ये सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल से लैस है। सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ये युद्धपोत 76 mm सुपर रैपिड गन तोप से भी लैस है। पड़ोसियों के साथ मैत्री भाव, खुलापन, संवाद और सह अस्तित्व की भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन की जो परिकल्पना की थी, उसके मूल में हमारे यही कर्तव्य भाव थे जिसका निर्वहन आप लोग भली भांति कर रहे हैं। इस नए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिलने से नौसेना और मजबूत हुई है और नौसेना का जंगी बेड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य समेत 130 युद्धपोत तक पहुंच गया है। इसके अलावा 39 जंगी जहाज देश के ही अलग अलग शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप खबर तो समझिए। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल के आने से मजबूती मिली है। INS विशाखापट्टनम 32 बराक और 8 मिसाइल से लैस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 4 गैस टरबाइन इंजन से ताकत मिलती है।
2015 की बात करें तो पहली बार इसे पानी में उतारा गया था। ऐसे में अब एक और मजबूती भारत को मिल गई है। बढ़ते आगे, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गुमला जिले के सुदूरवर्ती गांव में विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के खिलाड़ी गुमनामी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। गुमला के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आज झारखंड की एक खिलाड़ी जंगल से लकड़ियां चुनने को मजबूर है। चैनपुर अनुमंडल के जुर्मू पंचायत के गनिदरा गांव की रहने वाली सुमंती कभी स्कूल और कॉलेज लेवल पर खो-खो में राज्य का नाम रोशन करती थी। हौसला तो उड़ने का था, लेकिन गरीबी ने पांव में ऐसी बेड़ियां जकड़ी कि 2017 में डुमरी महाविद्यालय में बीए पार्ट 1 में नामांकन कराने के बावजूद परीक्षा भी नहीं दे पाई और पढ़ाई भी छूट गई। आज सुमंती लकड़ी बेच गुजारा कर रही है। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रहकर खो खो खेल रही थी और मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर। अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। सुमंती विलुप्त हो रही कोरवा आदिम जनजाति से हैं। सरकार आदिवासियों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिए कागज पर योजनाएं बनाती है, लेकिन हालात आपके सामने है। सुमंती से भी वादे किए गए, लेकिन वादे कभी सुमंती तक पहुंच ही नहीं सके। हालांकि सरकार के वादे और दावे अब भी जारी हैं। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का, और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं, अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे। और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होने के बावजूद सुमंती ने खेलने और पढ़ने का हौसला दिखाया, लेकिन सरकार के दावे ना तब दिखे और ना अब दिखते हैं। खैर, सुमंती ने हिम्मत नहीं हारी है, बस इंतजार है सरकार से मदद मिलने की। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।